माँ भारती को नमन। कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज के स्टूडियो से मैं राजेश शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने पिछली कक्षा में जाना था उच्चारण स्थान और उसके बाद जाना था आपने वर्णमाला। उच्चारण स्थान और वर्णमाला को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम लिख रहे हैं और समझ रहे हैं यत्न के संदर्भ में। तो जिन बच्चों ने अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, अधिक से अधिक मात्रा में जुड़ जाएं। तो कहने का मतलब है कि पिछली कक्षा में हमने यत्न की बात की थी। देखो यत्न, ये यत्न पढ़ा जाता है और यत्न को ही क्या कहा जाता है? प्रयत्नम, प्रयत्नम कहा जाता है। और प्रयत्न को ही क्या कहा जाता है? प्रयास। क्या समझे? यानी कि वर्ण उच्चारण के दौरान जब हम प्रयास करते हैं, यत्न करते हैं, वे ही प्रयत्न हैं। और प्रयत्न के संदर्भ में जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं। ये भी एक अच्छा सवाल है। तो देखिएगा, हमको लिखना चाहिए कि यत्नौ द्विधा। क्या लिखना चाहिए? यत्नौ द्विधा, ये यत्नौ द्विधा। अब यहां आप सोच रहे होंगे ये द्विधा त्रिधा चतुर्धा जो होते हैं ये क्या होते हैं? अर्थात जब कोई संख्यावाची शब्द आता है तो उसके साथ धा प्रत्यय प्रयुक्त होता है। संख्यावाची शब्दों के साथ होने वाला प्रत्यय धा होता है। तो ये द्विधा त्रिधा इस प्रकार से धा लिखा होता है। यहां सवाल लिखा हुआ है यत्नौ द्विधा। यत्न कितने होते हैं? यत्न दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के कौन से होते हैं? तो जानिए, यहां पर यत्न दो प्रकार के होते हैं। उन दोनों प्रकार के यत्नों में उनका नाम होता है दोस्त, एक का नाम होता है आभ्यंतर। आभ्यंतर, एक तो आभ्यंतर यत्न हो गया। तो दूसरा कौन सा होता है दोस्त? दूसरा बाह्य यत्न हो गया। कौन सा भाई? बाह्य यत्न हो गया। ये आभ्यंतर और बाह्य के आधार पर दो प्रकार के हो गए। अब हमको जानना है कि जो आभ्यंतर यत्न होता है, आभ्यंतर यत्न इनकी संख्या 5 होती है। कितनी? 5। और जो बाह्य यत्न होते हैं, बाह्य यत्नों की संख्या 11 यानी कि 11 होती है। ये आप समझ गए। तो चलिए जानते हैं इनकी परिभाषाओं को कि ये पढ़ने को मिलता है आभ्यंतर यत्नस्तु पंचधा। देखो फिर धा आया, आभ्यंतर यत्नस्तु पंचधा। और यहां पढ़ने को मिलता है बाह्य यत्नस्तुवे का 10 धा। कितने भाई? 11। बाह्य यत्नस्तु 11 धा। साफ कह रहा है कि आभ्यंतर यत्नस्तु पंचधा। आभ्यंतर यत्न कितने होते हैं? 5। और बाह्य यत्नस्तु 11 धा कितने होते हैं? 11 11। अब आप इस बात का अंदाजा लगाइएगा कि यह जो क्वेश्चन लिखा हुआ है यह फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम जो 4 जनवरी को हुई थी, यानी कि 4 जनवरी को हुई एग्ज़ाम में इस सवाल को पूछा जा चुका है। फिर इसके बाद में आपका जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसमें इस सवाल को पूछा जा चुका है। और इसी सवाल को रीट 2018 में पूछा जा चुका है। अब क्या संभावनाएं शेष रह गई हैं इस जगह से? अरे अभी तो संभावनाएं बहुत ज़्यादा शेष हैं। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लिखते हैं मेलनम कुरुत, यानी कि मिलान करो। अब मिलान करने के नाम पर हमको लिखना होगा यत्न 1 नंबर, 2 नंबर पर लिखना होगा
आभ्यंतर यत्नः, और 3 नंबर पर लिखना होगा बाह्य यत्नः, ये लिखना होगा। यहाँ पर हमको ए दे देना है, ये ब दे देना है और ये स दे देना है। तो देखिएगा यत्न होते हैं, यहाँ द्विधा लिख देना चाहिए और यहाँ पंचधा और यहाँ लिख देना चाहिए एकादशधा, ये लिख देना चाहिए। क्या समझे? मेलनम कुरुत, ये आपका क्वेश्चन हो गया। मेलनम कुरुत, मिलान करो। मिलान करो तो कैसे करोगे? यत्नौ द्विधा, आभ्यंतर यत्नस्तु पंचधा और बाह्य यत्नस्तु एकादशधा, ये इसका आंसर तय हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये यत्न की टेबल पढ़ लेनी चाहिए। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और लाइक करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले पेजेज की ओर कि अगले पेजेज पर क्या लिखा हुआ है। यदि आपको वास्तव में इस चैप्टर को पढ़ने में एक अच्छी फीलिंग आ रही है तो आप, जिन विद्यार्थियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अधिक से अधिक अपने मित्रों को बताएंगे कि आप इस चैनल से अच्छे अच्छे कंटेंट उतारें, अच्छे अच्छे कंटेंट पढ़ें। अब देखिएगा इसके बाद हम वर्णमाला को आगे बढ़ाते हैं और वर्णमाला में आगे पढ़ना होता है कि आभ्यंतर यत्न। देखो क्या कहा है, आभ्यंतर यत्न। अब आभ्यंतर यत्न 5 भी होते हैं और आभ्यंतर यत्न 4 भी होते हैं। ये कैसे कैसे होते हैं? कुल मिलाकर लघु सिद्धांत कौमुदी कितना मानती है? लघु सिद्धांत कौमुदी 5 मानती है। और जो व्याकरण सिद्धांत कौमुदी है, ये व्याकरण सिद्धांत कौमुदी ये कितनी मानती है? 4 मानती है। तो पहले हम यहाँ पर क्या पढ़ लेते हैं? 5 पढ़ लेते हैं और 5 की टेबल लिखते हैं। चलो जानते हैं। अभी हम आभ्यंतर यत्न की टेबल बना रहे हैं। तो आभ्यंतर यत्न में आभ्यंतर यत्नः। अब आभ्यंतर यत्न कितने पढ़े जा रहे हैं? 5। उनमें से ही कम करके 4 बता देंगे। देखो हमको पढ़ना चाहिए इस पृष्ठम ईसत इस पृष्ठम ईसत विपरीतम विपरीतम और समविपरीतम। समविपरीतम, ये 5 नाम आपको दिख रहे हैं। इनकी टेबल के संदर्भ में हमको जानना चाहिए कि इसमें कौन कौन से वर्ण पढ़े जाने हैं। इस प्रकार से ये पढ़ लेना चाहिए। चलो एक बार सीधी लाइनें खींचते हैं। इस प्रकार से पढ़ते हैं। देखिएगा, यानी कि अपना मानना है कि जो ये इस पृष्ठ ईसत इस पृष्ठ ईसत विपरीत विपरीत और समृद्ध लिखा है। इस पृष्ठ का मतलब होता है टकराना, ईसत का मतलब होता है थोड़ा और विपरीत का मतलब होता है छूना, और ईसत विपरीत का मतलब होता है कम छूना, और समृद्ध का मतलब होता है मुख का बंद हो जाना। कोई वर्ण जब अपने निर्धारित स्थान से निकलेगा तो वो छूकर निकलेगा, टकराकर निकलेगा, कम छूकर निकलेगा, कम टकराकर निकलेगा, या वर्ण के उच्चारण के दौरान मुख का बंद हो जाना हो जाएगा। ये इनकी सामान्य परिभाषाएं हो गई। परिभाषाएं कभी प्रश्न पत्र में नहीं पूछी जाती हैं। हम जानते हैं कि यहाँ आपको पढ़ना चाहिए क्या?
कि कै, खे, गे, घे, ऐ, चै, छै, जै, झै, ऐ, टै, ठै, डै, ढै, नै। फिर पढ़ना चाहिए तै, थै, दै, धै, नै, पै, फै, बै, भै, मै। ये आपने पढ़ लिया है। पै फै बै भै मै के बाद में क्या पढ़ना चाहिए आपको? य, व, रै, लै। ये वर्ण पढ़ने चाहिए। यानी कि इस पृष्ठ के अंदर कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग और तै वर्ग, पै वर्ग पढ़ा जाता है, जबकि ईसत इस पृष्ठ के अंदर ये व रै लै पढ़ा जाता है। और यहाँ पर ये सै, शै, शै, है, ये वर्ण पढ़ा जाता है। फिर यहाँ पर ये पढ़े जाते हैं स्वराहा। क्या पढ़े जाते हैं? स्वराहा। तो इसके लिए आपने ये भी पढ़ रखा होगा विपरीतम स्वराणाम। विपरीतम स्वराणाम यानी कि जो विपरीत होते हैं स्वर वर्ण होते हैं। अच्छा, इसके बाद एक बात और निकल के आती है कि यहाँ इनकी संख्या अगर देख रहे हैं तो आप ये बताएंगे कि इनकी संख्या कितनी है दोस्त? इनकी संख्या 25 है और इनकी संख्या 4 दिखाई दे रही है। इनकी संख्या भी 4 दिखाई दे रही है और इनकी संख्या उत्तर के आधार पर तय करनी चाहिए। 9 या 13 या 9/13 कौन सा आता है आंसर में वो तय कर देना चाहिए। यहाँ पर समवृत्त बना है तो समवृत्त में आपको लिखना चाहिए प्रयोग सिद्ध अवस्थायाम ह्रस्व ए। ये पढ़ा गया है। प्रयोग सिद्ध अवस्थायाम ह्रस्व ए का प्रयोग यहाँ होता है, अर्थात ये 2 अवस्थाएं होती हैं, प्रयोग सिद्ध अवस्था और प्रक्रिया अवस्था। जहाँ यहाँ पर इसका प्रयोग सिद्ध अवस्था का प्रयोग हुआ है और वह भी ए वर्ण पढ़ा जाता है। प्रयोग सिद्ध अवस्था में ए वर्ण का जानना एक वैदिक व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना है। हम यहाँ पर लौकिक व्याकरण के लिए अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ केवल आपको इतना ही समझ लेना चाहिए कि प्रयोग सिद्ध अवस्थायाम ह्रस्व ए वर्णस्य प्रयोगम भवति, कि प्रयोग सिद्ध अवस्था में ह्रस्व ए का प्रयोग होता है तो उत्तर क्या आ जाएगा? समवृत्त वर्ण आ जाएगा। फिर यहाँ पर प्रश्न बनता है कि आभ्यंतर यत्नों में इस पृष्ठ कै वर्ण क्या है, इस पृष्ठ जय वर्ण क्या है, इस पृष्ठ। तो इन 25 में से आप कोई सा भी वर्ण पूछा जाए तो इस पृष्ठ उत्तर आ जाएगा। ये व रैले पूछा जाए तो ईसत स्पृष्ट आ जाएगा और सह पूछा जाए तो ईसत विपरीत आ जाएगा और स्वर पूछे जाते हैं तो विपरीत आ जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम कहीं बातें करने लगते हैं दोस्त कि ईसत विपरीत, तो देखो भट्टोजी दीक्षित का मानना है कि ईसत विपरीत को हम आभ्यंतर यत्न नहीं मानते। अब यहाँ पर व्याकरण सिद्धांत कौमुदी का मत आता है कि ईसत विपरीत को वो आभ्यंतर यत्न नहीं मानते, तो मत मान कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर सह जो वर्ण होते हैं, इन वर्णों को यहाँ लिख दिया जाता है श है, और ये वर्ण किस नाम से जाने जाते हैं? विपरीत के नाम से जाने जाते हैं। तो बराबर जब आभ्यंतर यत्न 5 पूछे जाते हैं तो स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, ईसत विपरीत, विपरीत और समृद्ध समझना चाहिए। और जब वर्ण 4 पूछे जाते हैं तो स्पृष्ट, ईसत स्पृष्ट, विपरीत और समृद्ध समझने चाहिए। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ इसे शेयर भी करेंगे। चलिए जानते हैं, आभ्यंतर यत्नों के बाद बाह्य यत्न की बारी आई। बाह्य यत्नों में क्या क्या पढ़ लेना
चाहिए। क्या कहता है बाह्य यत्न? देखो, बाह्य यत्न के संदर्भ में यहाँ पर हमको जान लेना चाहिए कि जो बाह्य यत्न होते हैं, बाह्य यत्नों की संख्या 11 होती है। ये 11 होती है और सभी जगह 11 प्राप्त होती है, चाहे वो व्याकरण सिद्धांत हो या फिर लघु सिद्धांत। दोनों के मुताबिक अगर हम कहीं बाह्य यत्न पढ़ते हैं तो देखो, नाम निकल के आता है विवार है। बोलिए, विवार है, श्वास है और आघोष है। विवार है, श्वास है, आघोष है। फिर पढ़ना होता है सम, वार है, नाद है और घोष है। विवार है, श्वास है, अघोष है, समवार है, नाद है, घोष है। फिर पढ़ना चाहिए हमें अल्प प्राण है और फिर पढ़ना चाहिए महा प्राण है। फिर 3 नाम निकल के आते हैं, उदात्त है, अनुदात्त है और स्वरित है। ये 3 नाम निकल के आते हैं, उदात्त है, अनुदात्त है और स्वरित है। क्या कहना चाह रहा है? अर्थात यहाँ पर अगर हम विवार है, श्वास है, अघोष है की बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण पढ़ना चाहिए, जो कि विवार है, श्वास है, अघोष है में बनता है। अगर समवार है, नाद है, घोष है की बात करते हैं तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण समझना चाहिए, जो कि हम समवार है, नाद है, घोष है में पढ़ते हैं। फिर इसके बाद कहीं अल्प प्राण की बात आई और महाप्राण की बात आई, तो क्या समझ लेना चाहिए? हमें समझ लेना चाहिए कि यहाँ प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण पढ़ा जाता है और यहाँ प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण पढ़ा जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं अघोष, घोष, अल्पप्राण, महाप्राण की आप परिभाषाएं तो जानते ही हैं कि जिनके उच्चारण में अल्प समय लगे वो अल्पप्राण और जिनके उच्चारण में अधिक समय लगे महाप्राण, और जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन करती हैं वो घोष, और जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियां कंपन नहीं करती हैं आघोष। इसको हम शय घोष भी कह देते हैं। घोष कहें या शय घोष, बात एक ही है। आखिर क्या लिखना पड़ता है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, कै और ख, ग, घ, ए इस प्रकार से पढ़ लेना है। फिर पढ़ना है च, छ, ज, झ, अ। फिर पढ़ना चाहिए ट, ठ, ड, ढ और न, ट, ठ, ड, ढ, न। फिर कहीं त, थ, द, ध, न। तो फिर कहीं प, फ, ब, भ, म। ये आपने पढ़ लिया है, प, फ, ब, भ, म। अब देखिएगा यहाँ पर हम 3 वर्ण और पढ़ते हैं, श, श और श। है को ठीक यहाँ ले जाइए, ये है इसमें पढ़ लिया जाता है। चलो अब देखिएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ एक बात आप देख रहे हैं, श, स, और है को किस में पढ़ा जा रहा है? श घोष में पढ़ा जा रहा है, जबकि है वर्ण क्या नहीं है? अघोष नहीं है। क्या है? स घोष है। बराबर स,
एकमात्र ऐसा स्थान नजर आता है स है का कि ये है वर्ण को बिछुड़ना पड़ता है। ये चारों साथी हैं, स है, जो कि हमेशा साथ साथ से ही रहते हैं, लेकिन यह एकमात्र स्थान है जहाँ है को अलग होना पड़ता है। अब यहाँ सवाल भी ये अपने आप में इम्पोर्टेंट बनता है कि है वर्ण होता है तो है वर्ण भवति तो बराबर सघोष वर्ण भवति, है वर्ण है न भवति तो आघोष वर्ण है न भवति। इतना आप सीख गए हैं। फिर यहाँ पर आप जानते हैं कि जो सघोष होता है इसमें य व र ल ये 4 वर्ण पढ़े जाते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं आगे। तो देखो आगे क्या लिखना चाहिए कि यहाँ अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा पढ़ना चाहिए। तो अल्प प्राण में प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा पांचवा कैसे जानेंगे? देखो क और ख ग घ, यानी कि जिनके उच्चारण में कम समय लगता है अल्प प्राण और जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है महाप्राण कहलाते हैं। अब क ख ग घ इस प्रकार से, फिर च छ ज झ ट ठ ड ढ न, फिर त थ द ध न, फिर प फ ब भ और मैं। ये इस प्रकार से आपने पढ़ लिया। अब यहाँ ये व रैले और सह के बारे में बात करनी है। ये व रैले साधारण रूप से निकल रहे हैं और श है, इसके उच्चारण में जोर आ रहा है। तो जिसके उच्चारण में अधिक समय लगे वो महाप्राण है। श है, देखो तो हम कहाँ लिख देंगे इनको? या लिख देंगे श है, और ये व रैले सीधे से निकल रहे हैं। तो ये व र ल इनको यहाँ लिख दिया जाएगा। अब एक बात और आती है कि जो स्वर पढ़े जाते हैं प्लस यहीं पढ़ लिए जाते हैं। हम स्वरों को अल्प प्राण में पढ़ते हैं। अब इसके बाद इनकी संख्याएं गिन लेते हैं। तो गिनिए, देखो 5 दूना 10 और 3 कितने हो गए? 13 वर्ण। ये 5 तिया 15, 16, 17, 18, 19 और कितने हो जाते हैं? 20 वर्ण। 20 वर्ण हो जाते हैं। जबकि ये 5 तिया 15 और 4 19 वर्ण हो जाते हैं। इसके बाद 5 दूना 10 और 4 14 वर्ण हो जाते हैं। इन वर्णों की संख्या के संदर्भ में आपको सही मत श्री कृष्ण ओझा की पुस्तक पढ़ लेनी चाहिए। और श्री कृष्ण ओझा महोदय लिखते हैं कि इनको इतनी संख्या में पढ़ा जाना चाहिए। अब हमको यहाँ जान लेना चाहिए कि जो विसर्ग वगैरह होते हैं, ये विसर्ग वगैरह इसी में होते हैं, विसर्ग वगैरह इसी में होते हैं। और एक बात है कि यहाँ जो यम वर्ण पढ़े जाते हैं तो छोटी परीक्षाओं के लिए यम वर्ण जैसे की आवश्यकता नहीं है, और यम वर्ण इसमें और इसमें दोनों में पढ़े जाते हैं, जो कि हम जानबूझकर इतना डिटेल नहीं बता पाएंगे। अच्छा, इसके बाद हम बातें करते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की। क्या है उदात्त, अनुदात्त और स्वरित? देखो वैसे तो ये मामला उच्चई उदात्तः, नीचई रनुदात्तः और समाहारः स्वरितः सूत्रों का मामला है। अब हम इसको यहाँ जानते हैं कि जैसे एक पढ़ा जाता है उच्चई रुदात्तः, उच्चई रुदात्तः, फिर पढ़ा जाता है नीचई रनुदात्तः और फिर पढ़ा जाता है समाहारः स्वरितः।
ये 3 सूत्र हैं। इन सूत्रों को हम बता चुके हैं, फिर भी एक बार बता देते हैं कि यहाँ पर उच्चई उदात्त है, यानी कि उदात्त एक संज्ञा का नाम है, अनुदात्त है, अनुदात्त एक संज्ञा का नाम है, और समाहार है, स्वरित है, स्वरित एक संज्ञा का नाम है। इस प्रकार से आपको ये पढ़ लेने चाहिए। अब यहाँ पर इनको पढ़ा कैसे जाना चाहिए, तो सुनिए कि यहाँ ए, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई और औ। फिर लिखिएगा ए, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई, औ। फिर लिखना चाहिए ए, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आई और औ। ये आप देख रहे हैं स्वर हैं, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित स्वर हैं। कौन से स्वर? वैदिक स्वर। ये वैदिक व्याकरण का मामला है और वैदिक व्याकरण में इनको पढ़ा जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अनु, अनु मानी नीचे, अनु मानी नीचे। फिर वैदिक व्याकरण में एक बात और आती है कि यहाँ पाई का मतलब होता है, ये एक रेखा होती है, इसको लौकिक व्याकरण में रेखा नाम दिया, जबकि इसको वैदिक व्याकरण में पाई का नाम दे दिया, पाई। अब ये पाई को 2 प्रकार से लिपिबद्ध किया जाता है, या तो आडी पाई और या फिर खड़ी पाई, ये जाना जाता है। तो ये क्या कह रहा है? अनु, अनु मानी नीचे। तो जिन वर्णों के नीचे, अनु मानी नीचे, जिन वर्णों के नीचे पाई लगी हो, क्या लगी हो? पाई। ये सभी स्वर वर्ण क्या कहलाते हैं? अनुदात्त है। इसके बाद ये कह रहा है स्वरित है। तो देखो, स्वरित है का मतलब होता है कि जिन वर्णों के आगे खड़ी पाई लगी हो, इनको क्या कह दिया जाता है? स्वरित वर्ण कह दिया जाता है। अब ये खड़ी पाई या तो आप वर्ण के ठीक आगे लगाओ, और आगे नहीं लगाना चाहते तो ऊपर लगाओ। आगे और ऊपर में से कोई से भी एक स्थान पर लगाई जानी चाहिए, दोनों जगह नहीं। फिर ये कहना चाह रहा है उदात्त कि जिन स्वर वर्णों के आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी पाई का प्रयोग नहीं होता, उन वर्णों को उदात्त वर्ण की संज्ञा दे दी जाती है, उदात्त नाम दे दिया जाता है। ये आपने इस प्रकार से पढ़े हैं। अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर इसके बाद में हम चर्चा करेंगे कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। आप देखिएगा यहाँ पर प्रश्न बन के आता है कि कै वर्ण हस्ति, तो विवार है, श्वास है, अघोष है। फिर प्रश्न बनता है कि ठय वर्ण न भवति, ठय वर्ण नहीं होता, तो विवार है, श्वास है, अघोष है और संवार है। तो उत्तर क्या आ जाएगा? समवार है। फिर प्रश्न बन के आएगा है वर्ण है भवति, तो सघोष वर्ण है, संवार वर्ण है, सनाद वर्ण है और एतानी सर्वाणी। तो उत्तर सभी आ जाएगा। फिर प्रश्न बनता है कि प्रत्येक वर्ग से प्रथम वर्ण है भवति, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण होता है, अल्प प्राण है, महाप्राण है, उदात्त है, अनुदात्त है। तो उत्तर आ जाएगा अल्प प्राण है। अब यहाँ पर बन के आता है कि महाप्राण वर्णः भवन्ति, महाप्राण वर्ण होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग से द्वितीय, चतुर्थ है, ये वर्ण होते हैं, दूसरा और चौथे वर्ण होते हैं। इस प्रकार से फिर पूछा जाएगा कि स है वर्णः भवन्ति, या फिर ये व रेले वर्णः भवन्ति। ये इस प्रकार से पढ़े जाते हैं और पूछे जाते हैं। ओके भाई, इसका जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो एक बार स्क्रीनशॉट लेते हैं और यहाँ पर इनकी संख्या 11 पूरी हो जाती है। विवार है, श्वास है, अघोष है, समवार है, नाद है, घोष है,
अल्प प्राण है, महाप्राण है, उदात्त है, अनुदात्त है और स्वरित है। ये वर्ण आपके यहाँ पूरे हो जाते हैं। अब देखिएगा कि आप यहाँ पर इस वर्णमाला को अच्छे से जान चुके हैं। यहाँ आपके संज्ञा प्रकरणम में जो उच्चारण स्थान बिंदु दे रखा है, उच्चारण स्थान वाला बिंदु समाप्त होता है। अब हम इसी संज्ञा प्रकरण में कुछ बातें और करेंगे और उन बातों को करने के लिए हमको समय का इंतज़ार करना होगा और उसको हम आगामी कक्षायाम अध्ययनम करिष्यामः है। कौन सी कक्षा में अध्ययन करेंगे? अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। आज इतना ही। शुभ दिन, मंगलमय हो। कुमार वंशम ऑनलाइन क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है।